हेलो नाइन्थ क्लास, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? ऑल गुड। आई होप आप लोगों के एग्जाम तो अच्छे जा रहे होंगे, यानी यूटी वगैरह सब स्टार्ट हो चुका है, खत्म भी होने वाले हैं, कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं काफी खास लेक्चर है। देखो, ये नाम है ना, जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल, इन्होंने थोड़ा सा उलझा दिया इस बार। अब ये यहाँ पे इन्होंने लीनियर इक्वेशन भी दे दी, इन्होंने स्लोप भी दे दिया। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें अलग अलग होती थी। अब पहले क्या था एक्चुअली में, जो पुरानी एनसीईआरटी वगैरह थी उनमें पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन सबको सेपरेट करके रखा हुआ था। इन्होंने ना एक ही चैप्टर के अंदर सब कुछ मैसअप कर दिया है। यानी कि इन्होंने बोला कि भैया पॉलिनोमियल भी है इसके अंदर, आपको लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ेगी, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी करना पड़ेगा, ग्राफ भी प्लॉट करना है। और ग्राफ जनरली हम इक्वेशन का ही सॉल्व बनाते हैं बेसिकली, यानी फंक्शन का ही बनता है, लेकिन इक्वेशन दी होती है y और x की फॉर्म में, उसी का हम जनरली ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो इसमें आपको सब कुछ दे दिया गया भाई, सब कुछ बैठ के सॉल्व करो। चलो, आज का जो लेक्चर है वो 2.2 है, और इसके अंदर हम फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। काफी शानदार लेक्चर है वैसे, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का आइडिया भी दूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यहां से इस वाली एक्सरसाइज में 2.2 में जो एक्चुअली में आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के वाले सवाल हैं इसके अंदर, तो वर्ड प्रॉब्लम भी है। तो फिलहाल हम जो प्लॉटिंग करेंगे, पहले फाइंडिंग वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, देन उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.2 आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों, और वेलकम टू रैंक शास्त्र क्लास 9th and 10th, एंड आई एम योर क्रेजी सर। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला काम है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर किया है कि हम किस तरीके से, मतलब वो जो फर्स्ट लेक्चर है ना, वो ओवरऑल 90% सेकंड चैप्टर को कवर अप करता है। उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल से इक्वेशन कब होती है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, ये सब मैंने उसके अंदर बता रखा था। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना। अब ये क्या होता है, इसमें आपको x की यानी वेरिएबल की वैल्यू दी होती है, आपको x y या m n जो भी है, ठीक है, ये वेरिएबल आपको दिया होगा, इस वेरिएबल को आपको पोलिनोमियल में रखना होता है और उसके बाद सॉल्व करना होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5, यानी यहां पे जो 3x प्लस 5 है, ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है। और किस टाइप का पोलिनोमियल है ये? एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है, यानी इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। मुझे क्या बताना है? 4 पे x बराबर 4 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 4 पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें P4 निकालेंगे, इसके अंदर 4 रख देंगे, 3 इंटू 4 जमा में 5, तो कितना हो जाएगा 12 और 5 17, ठीक है, 3 चौक 12 और 5 17। कुछ नहीं किया, यहां पे x की जगह मैंने 4 रख दिया है, दैट्स इट। ओके, चलो अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 व्हेन x इक्वल टू 2, यानी 2 पे हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी हम क्या करेंगे, x की जगह इस 2 को पुट कर देंगे। बाय द वे दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या ये बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ऐसे लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसमें x की जगह 2 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे हम इस 2 को पुट कर देंगे। सो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 1। सो 2 इंटू 2 स्क्वायर, पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा माइनस 6 और प्लस में 1। 8 में से 6 घटाओ, 2 आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। देखो यही है, ये P4 की वैल्यू है, P3 की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। जो यहाँ पे टॉपिक है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसी पे बेस्ड आपका पूरा 2.2 एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखो, इसमें बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 7
व्हेन x इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू -2 पे आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, अगेन p -2, यहाँ पे x की जगह -2 पुट कर देंगे, 5 इंटू -2 और -7, सो 5 2 जा -10 और -7 कितना हो जाएगा, -17। खत्म। तो ये आपका है, इस तरीके से आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है 2.2 में भी, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आप लोगों ने ना 7th क्लास में बहुत सॉल्व किया है, 7th में, 8th में, ठीक है, और 6th में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हैं, और यही इसी टाइप के सवाल इसमें भी देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें बोला गया है कि हमें वन वेरिएबल में इस पोलिनोमियल को, सॉरी इक्वेशन को, नाउ दिस लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल बिकम लीनियर इक्वेशन व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस लीनियर पोलिनोमियल टू समथिंग इट्स वैल्यू। यानी जब हम लीनियर पोलिनोमियल को किसी एक नंबर के बराबर रख देते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो नाउ दीज ऑल आर लीनियर इक्वेशन, इन सब में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो आपको 1 दिखाई देगी। सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे n+7 = 15 है, मुझे इसमें n निकालना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, लाइक टर्म को एक तरफ करके सॉल्व करते हैं। अब लाइक टर्म क्या होता है, जैसे n वाली टर्म n वाली टर्म n में ऐड होगी, ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट में ऐड होगी। जैसे यहाँ पे 7 और 15 है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इनको हम एक तरफ कर लेंगे, तो 7 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 - 7 कर देंगे, सो n की वैल्यू 8 आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है, आपने ऐसा कुछ किया था, है ना, 7th में 8th में कुछ इस टाइप के सवाल सॉल्व किए थे, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3m - 5 बराबर 16 है, क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाके ऐड कर देंगे, तो 3m = कितना हो जाएगा, 16 + 5, तो 3m = कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3m के साथ मल्टीप्लाई है, मुझे m निकालना है, तो 3 को राइट साइड में ले जाके डिवाइड कर दूंगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 21/3, 3 7 are 21 and this is equal to 7। That's it। Now अगला सवाल देखो, 5x + 8 = 33, क्या करेंगे, 8 को राइट साइड में ले जाके माइनस कर देंगे, क्योंकि 8 और 33 दोनों लाइक टर्म है, तो ये क्या आ जाएगा, 5x = 33 - 8, एंड 5x = 33 में से 8 घटाओगे तो 25, और ये 5 से आप ऐसे काट सकते हो, 5 × 5 = 25, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके इस तरीके से आपको लीनियर पोलिनोमियल की आई मीन लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। क्या करनी है आपको, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक और सवाल देखो, 4x - 12 = 20, 12 और 20 को एक तरफ कर लेंगे, यानी दोनों लाइक टर्म है, तो ये आ जाएगा 20 + 12, ठीक है, तो 4x कितना हो जाएगा, 32, 4 से 32 को काट दो, 8 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। ओके ऐसे इस वाले सवाल को देखो, 4 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, x/3 = 10 - 4, और x/3 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 6, है ना, 6 आ जाएगा, 3 से क्रॉस इंटू कर देंगे, 3 6 कितना हो जाएगा बेटा, 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 18। ओके तो ये आपकी बच्चों क्या हो गई, ये जो है आपके, ये जो है ये एक्चुअली में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, आई मीन इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये 2-3 चीजें आपको आनी चाहिए, इस पूरे चैप्टर में यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर इतना आपको आता है तो आपका 90% चैप्टर तो कंप्लीट हो जाना है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके एक्सरसाइज 2.2 2.2 में जनरली हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ये एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिया हुआ है, यानी जब एक्चुअली में पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पूरा इक्वेशन आएगा वो एक लीनियर इक्वेशन आएगा और उसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम भी है, अभी फिलहाल पुट करने वाला है जो हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, यानी इंट्रोडक्शन जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें जो मैंने कराया था, कुछ ऐसे ही सवाल यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x - 3, यानी यहाँ पे जो 5x - 3 है इस लीनियर पोलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो लेट करते हैं कि मैं इसको px कह देता हूं, ठीक है, इसको क्या कह दूंगा, px 5x - 3। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है और मेरे को ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, यानी x = 0 पे ये क्या होगा,
-1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सीधा सीधा सवाल है, हम इस x इक्वल टू 0 को x की जगह इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा P0, जहां जहां x दिख रहा है, यहाँ पे तो एक ही जगह x है, तो यहाँ पे इस x की जगह मैं 0 रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 -3। सो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 में से 3 घटाओगे तो -3 आ जाएगा। नाउ ऐसे -1 लेंगे बेटा, -1 लेंगे, -1 के लिए क्या करेंगे हम, यानी P-1, यानी इसमें इस इक्वेशन में इस फंक्शन के अंदर हम -1 पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 -3 कितना हो जाएगा, -5 -5 -3 कितना हो गया, -8। बहुत ही सिंपल है, कोई डाउट है, नहीं है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। चलो अब करेंगे 2 पुट, कर दो इसके अंदर 2 पुट। सेम यहाँ पे हम 2 के लिए सॉल्व करेंगे, यानी P2 इक्वल टू 5 इंटू 2 -3 कितना हो जाएगा, 10 -3 यानी 7। हो गया सॉल्व, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, कितना इजी है। हो सकता है एक नंबर में एमसीक्यूज में ये सवाल आ सकता है, ऐसे सवाल आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द फॉलोइंग, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो पहले हम लिखेंगे इसको PS, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी PS इक्वल टू, इसको हमने PS कह दिया, दैट इज 7s स्क्वायर -4s + 6। क्या करेंगे, इस s की वैल्यू को इसके अंदर, यानी इस पोलिनोमियल में s की जगह रख देंगे। सो P0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 का स्क्वायर, इस s की जगह 0 आ गया, -4 इंटू 0 एंड +6। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 + 0 + 6 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। चलो S-3 के लिए सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन -3। तो क्या करेंगे, इसमें -3 रख देंगे, 7 इंटू -3 का स्क्वायर 4 इंटू -3 एंड +6। सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 7 से कितना हो जाएगा 63, 4 3 जा -12, माइनस माइनस +12 एंड +6 ऐड हो जाएगा, 63 + 12 75, 75 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। नाउ s इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करेंगे, यहां पे हम 4 रख देंगे इस पोलिनोमियल में। सो P4 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 + 6, कुछ नहीं करना है, s की जगह 4 पुट कर देंगे, राइट। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 7 112 होता है, 4 चौक अगेन 16 एंड प्लस में 6, 16 + 6 -16 + 6 -10 हो जाएगा ये, और 112 में से 10 घटा दोगे तो ये 102 आ जाएगा। सो ये इसका आंसर है। ओके ठीक है, ये सवाल बच्चों 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है, और पेपर ज्यादा इजी करना है तो 3 नंबर में भी ये सवाल दिया जा सकता है। तो आपको ये सवाल 3 नंबर तक पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, पूरा का पूरा क्वेश्चन। अदरवाइज इस टाइप के सवाल ज्यादातर चांसेस है कि एमसीक्यू में ही आए, मोस्टली इसका एमसीक्यू ही बनाया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years सम ऑफ देयर एजेस विल बी 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, और आपके पेपर में वर्ड प्रॉब्लम मिलने वाली है, ठीक है। और आई थिंक इस यही एक चैप्टर है जहां पे वर्ड प्रॉब्लम मुझे पता दिख रही है, और एक हमारा पैरीमीटर वाला एक चैप्टर होगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी। सेकंड बुक का भी पता नहीं उसमें और क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। फर्स्ट बुक लिटरली बहुत कुछ है फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ने के लिए। ओके, अब ये जो है इससे हमें पहले एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के उसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यानी कि ये आप लोगों ने लोअर क्लास में 8th में 7th में किया था जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। सवाल क्या है बच्चों, यहां बोला गया कि जो सलील की एज है, सलील की जो आज एज है, आज 2026 में, ठीक है, उसकी मदर की एज सलील की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। मतलब मान लो सलील आज 12 साल का है, तो उसकी मॉम की एज कितनी हो जाएगी,
12 इंटू 3 हो जाएगी, है ना, दैट इज 36 ईयर ओल्ड। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि सलील की जो एज है उसकी मदर की एज सलील की एज से 3 गुना ज्यादा है। अब बोला गया कि 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स मतलब आज से 5 साल बाद, मतलब 2031 में सलील की एज और उसकी मदर की एज का जो सम है, यानी दोनों की एज को ऐड कर दिया 5 ईयर्स बाद, तो वो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो बोला गया दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। सो करेंगे कैसे, इसको ऐसे लेट करते हैं, लेट, इसको हम ऐसे लेट करेंगे, लेट सलील्स प्रेजेंट एज, क्या करेंगे, लेट सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। हमने मान लिया कि सलील की जो आज एज है, प्रेजेंट का मतलब आज, वर्तमान जो आयु है उसकी एक्स ईयर्स लेट कर लेते हैं 2026 में एज, और हिज मदर्स एज कितनी हो जाएगी, दैट इज 3x, क्या हो जाएगा 3x। उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, सलील की एज से 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी। ओके, ये उसकी मदर की एज है। क्या करेंगे, सलील की एज को हमने 3 से इंटू कर दिया, यही तो बोला गया, सलील्स मदर एज इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। अब क्या बोला गया, 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स सलील कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 5 का हो जाएगा। 5 ईयर्स के बाद सलील की प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर देंगे, 2031 में उसकी एज x प्लस 5 हो जाएगी, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स बाद, भाई मदर भी तो बड़ी होगी ना, मदर तो वैसे उसकी एज तो कांस्टेंट नहीं रहेगी ना। सो मदर की एज 5 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5 हो जाएगी। ये मदर की एज है 5 ईयर्स बाद, ये सलील की एज है, ये मदर की एज है, दोनों की एज का जो सम है कितना है 5 ईयर्स आफ्टर, दैट इज 70, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे 70 के बराबर हो जाएगा। अब देखो x प्लस 3x कितना हो जाएगा, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 70। 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4x आ जाएगा 70 माइनस 10, और 4x आ जाएगा बेटा 60। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई है। 4 से काटोगे तो ये 15 पे कट जाएगा, है ना, 15 चौके 60 होता है बेटा, राइट। नाउ जो सलील की एज है बेटा वो आ जाएगी 55 ईयर्स। सलील कितने साल का है, 15 साल का, आज सलील 15 साल का है, तो उसकी मदर कितनी साल की हो जाएगी, हिज मदर्स एज। सो व्हाट इज द एज ऑफ हिज मदर, दैट इज 3 इंटू में 15, क्योंकि मदर तो 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 को 15 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 ईयर्स। तो उसकी मदर 45 साल की होगी आज के टाइम पे, राइट। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ कोई टफ तो नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं ना, इजी, वेरी सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में अंतर 63 है, 63 है। बोला गया है अगर दोनों इंटीजर का रेशियो 2:5 है तो बताओ इंटीजर क्या होंगे। यहाँ पे दो इंटीजर दिया हुआ है, दोनों इंटीजर पॉजिटिव है, और इन दोनों इंटीजर को माइनस करने पे, डिफरेंस का मतलब दोनों इंटीजर को माइनस करने पर 63 आना चाहिए। तो बताओ कि इंटीजर क्या है, और इंटीजर का रेशियो भी दे दिया 2:5। देखो करेंगे कैसे, लेट टू इंटीजर्स, पहले हम लेट करेंगे बेटा, लेट टू इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये 2:5 है, अगर मैं इसमें रेशियो हटाऊंगा, अगर मैं इसमें से रेशियो हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, रेशियो हटाऊंगा तो 2x एंड 5x लिखूंगा। ये याद रखना, जब भी रेशियो में दिया हो तो आप रेशियो हटाते हो तो रेशियो की जगह हम x लगाते हैं, ठीक है ना। और याद रखना वेरिएबल चेंज मत करना, सेम वेरिएबल यूज करना, x तो x, y तो y लिखोगे दोनों में। तो हमने क्या किया, रेशियो हटाया, और रेशियो हटाने पर 2:5 का क्या हो गया 2x, और 5 का 5x हो जाएगा। ये हमारे पास दो इंटीजर है जो हमें फाइंड करना है, ये मान लो फर्स्ट इंटीजर है, सेकंड इंटीजर है। अब क्या बोला है, इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका जो डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस, हमें कितना दे रखा डिफरेंस 63, तो डिफरेंस 63 के बराबर है, यानी 5x और 2x को माइनस कर देंगे, यानी 5x माइनस 2x,
क्योंकि डिफरेंस बेटा पॉजिटिव है, तो इसलिए बड़े वाले इंटीजर में से छोटा वाला इंटीजर घटाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x और बराबर 63। दिस इज अ सिंपल इक्वेशन, काटा पीटी कर लो, 3 से काटोगे तो 21 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। ओके, 21 आ जाएगी। अब नाउ मेरे पास जो फर्स्ट इंटीजर है मैं लिख देता हूं, फर्स्ट इंटीजर विल बी, क्या करेंगे, ये तो x आया है ना, हमें क्या करना है 2x और 5x बताना है, यही तो इंटीजर है हमारे पास, तो 2 को हम 21 से इंटू कर देंगे, सो 2x दैट इज 2 इंटू में 21 दैट इज 42। तो फर्स्ट इंटीजर 42 है, यानी छोटा इंटीजर 42 है, और जो बड़ा इंटीजर है यानी सेकंड इंटीजर आप लिख सकते हो, सेकंड इंटीजर विल बी दैट इज 5x, 5 इंटू में x की जगह अगेन 21 लिखेंगे, 5 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 आ जाएगा। तो सेकंड इंटीजर क्या है, 105 है। ओके, वेरी सिंपल, नॉट अ बिग डील, राइट, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है अब तो, है ना। चलो अगला सवाल, रूबी रूबी, अरे वाह, रूबी रूबी आया दिल तुम पे रूबी रूबी, है ना, ऐसा कोई गाना है ना, चलो डॉली डॉली से शायद वो गाना। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as 5 rupees coin। बोला गया कि रूबी के पास 5 rupees coin जितने हैं उसके 3 गुना कॉइन उसके पास 2 rupees के, मतलब कॉइन कौन, सिक्के, मान लो उसके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, बोला है कि 2 रुपए के कॉइन उस पे उतने हैं जितने 5 रुपए के कॉइन है, मान लो उसके पास 5 रुपए के कॉइन 10 है, तो 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30, तो यानी 30 सिक्के उसके पास 2 रुपए के हैं और 10 सिक्के उसके पास 5 रुपए के हैं। तो पूछा गया अगर उसके पास टोटल मिला के कॉइन का जो वैल्यू है वो 88 रुपए होता है, मतलब 2 रुपए करके उसने जोड़े, 5 रुपए करके जोड़े और देखा उसके पास टोटल 88 रुपीज है, तो पूछा गया कि 2 रुपीज और 5 रुपीज के कितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन बताना है कि नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने होंगे, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने होंगे। सो कैसे करेंगे इसको, लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन, 5 रुपए के कॉइन हम लेट करते हैं x, उसके पास x 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, और रुपीज 2 के जो उसके पास कॉइन है वो हम लेट कर लेते हैं कितना, देखो 5 रुपए के x कॉइन, तो 5 रुपए का 3 गुना 2 रुपए के कॉइन है, तो 2 रुपए का कॉइन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, राइट। अब उसने बोला जो टोटल उसके पास पैसा है, टोटल रोकड़ा जो उसके पास है 88 रुपीज है। अब 88 रुपीज बनेगा कैसे, क्या करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो भाई मेरे पे 10 मेरे पे 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए, 5 इंटू 5 25 हो जाएंगे, और ऐसे 2 रुपए के मेरे पास मान लो 15 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 15 30 हो जाएंगे। ऐसे ही करूंगा ना, मेरे पास जितने सिक्के हैं उसको मैं 2 से और 5 से इंटू कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट 5 रुपए के हिसाब से x कॉइन है, तो यानी 5 रुपए के हिसाब से टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 5 इंटू में x हो जाएगा, ये 5x हो गया। और ऐसे 2 रुपीज के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6x हो जाएगा, ये 5 रुपीज के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया और ये 2 रुपीज के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया, और दिस इज इक्वल टू 88। नाउ 5x प्लस 6x लिख दो, ऐड कर दो जरा इन दोनों को, इनको ऐड करोगे 11x बराबर 88, 11 से काटोगे बेटा 8 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 8 आ गई, अब हमें निकालना है कि ₹5 के कॉइन तो मेरे पास 8 है, तो ₹2 के कॉइन बताने हैं, तो बेटा ₹2 के जो कॉइन होंगे, ₹2 के कॉइन कितने हो जाएगा, 3x है, 3x को हम यानी 3 को 8 से इंटू कर देंगे, सो 3x इक्वल टू 3 इंटू में 8 दैट इज 24, तो 24 कॉइन 2 रुपीज के होंगे और 8 कॉइन 5 रुपीज के होंगे। अगर मैं वेरीफाई करें तो वेरीफाई आप ऐसे कर सकते हो, 5 को 8 से इंटू करो 40 आ जाएगा, यानी 5 रुपए के हिसाब से उसके पास 40 रुपए है, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 48 आ जाएगा, और ऐड करोगे तो 88 रुपीज आ रहा है, जो कि हमारे पास आंसर वेरीफाई हो रहा है। गॉट इट, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी सिंपल, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर कट्स 300 फूट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, यानी फार्मर के पास एक फेंस है, फेंस जानते हो क्या होता है, अरे वो खेत के चारों तरफ वो तार लपेटते ना,
जिससे खेत को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, उसे हम फेंसिंग कहते हैं। फेंस एक तार हो सकता है, वायर हो सकता है, या कोई रस्सी हो सकती है, रोप हो सकती है, ठीक है ना। तो फेंस कुछ भी हो सकता है। तो मान लो एक फेंस है, उसने 300 फुट के फेंस को दो अलग अलग पीस में काटा है। अब बोला गया कि जो बड़ा वाला पीस है, लॉन्गर पीस जो है, छोटे वाले से 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स बड़ा है। लॉन्गर पीस शॉर्टर पीस से 4 टाइम्स बड़ा है, ये बोला गया है। देखो करेंगे कैसे इसको, तो हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, दोनों पीस कितने बड़े हैं। मान लो ये मेरे पास फेंस है, ये 300 फीट का फेंस है। इसको क्या किया, इसको काट दिया गया एक छोटे पीस में और एक बड़े पीस में। मान लो छोटा वाला पीस x है, तो बड़ा वाला पीस क्या हो जाएगा, 4x होगा। ये तो बोला गया कि भाई 300 फीट के फेंस को लॉन्गर, शॉर्टर और लॉन्गर दोनों में काटा गया। शॉर्टर पीस मान लो x फुट है, तो लॉन्गर क्या हो जाएगा, इस शॉर्टर का 4 टाइम्स हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 300 फीट के बराबर होना चाहिए, है ना। ऐसी तो होगा ना। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे भाई, लेट शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस को हम x फुट लेट कर लेंगे, और लॉन्गर फिट को, लॉन्गर पीस को हम क्या करेंगे, 4x फुट लेट कर लेंगे। इन दोनों का जो सम होगा x प्लस 4x, ये किसके बराबर होगा, 300 फुट के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जो फेंस का जो सम है वो क्या आ रहा है, 300 फीट आ रहा है, 300 फुट आ रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 5x इक्वल टू 300। 5 से काटेंगे तो 5 से 6 60 पे कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 फुट। तो बेटा 60 फुट का तो छोटा वाला फेंस होगा, यानी छोटा वाला पीस होगा। और लॉन्गर पीस कितना होगा, लॉन्गर पीस की लेंथ क्या होगी, लॉन्गर पीस विल बी 4x, है ना। लॉन्गर पीस 4x है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे। सो 4 इंटू 60 दैट इज 240 फुट। तो बड़ा वाला पीस बेटा 240 फुट का होगा। तो ये आपके दो आंसर है। इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। इनको ऐड करोगे 60 और 240 को, तो 300 आ जाएगा। वेरी सिंपल, इजी, नॉट सो मच टफ, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है इसका बच्चों। क्या बोला गया इसमें, सवाल ये कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। यहां बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसकी विड्थ से, उसकी विड्थ के ट्वाइस से कितना है, 3 ज्यादा है। मतलब जितनी विड्थ है, जितनी चौड़ाई है, उसके चौड़ाई के डबल से, यानी कि दुगने से 3 ज्यादा है। तो जितनी विड्थ होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। और इन्होंने बोले जो पेरीमीटर है यहाँ पे वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि भैया रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो भी हमें दे दिया इन्होंने। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मान लिया रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसकी विड्थ लेट करते हैं भैया, ये इसकी विड्थ है x, तो लेंथ क्या है, ये लेंथ होगी, दिस इज द लेंथ। तो विड्थ अगर x है, यहाँ पे विड्थ अगर x है, तो लेंथ कितनी बोली उन्होंने, लेंथ बोली कि विड्थ के डबल से, विड्थ के डबल से 3 ज्यादा है, यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 3 ऐड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। तो आपको ऐसे लेट करना है बच्चों, लेट विड्थ इज इक्वल टू एक्ससीएम और लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 3cm। क्या बोला है, लेंथ विड्थ के डबल से 3 ज्यादा है। ओके, नाउ पेरीमीटर क्या दे रखा है हमें, पेरीमीटर भी दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। अब बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड दिस इज 24, ठीक है। 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास 2x प्लस 3, वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेंथ की जगह 2x प्लस 3 रखेंगे और विड्थ मेरे पास x है, ठीक है। l की जगह ये आ गया और b की जगह x आ गया और ये पूरा 24 के बराबर। ये सिंपल इक्वेशन है, यहां से 2 से 24 पूरा कट जाएगा 12 पे। देखो ये तभी कट सकता है जब पूरे ब्रैकेट के बाहर एक नंबर हो, तभी मैंने इसको काटा है ऐसा सामने सामने। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हो। सो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो 3x आ जाएगा 12 माइनस 3, और 3x यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अगेन ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर।
ठीक है, यानी जो विड्थ है, विड्थ तो बेटा 3 सेंटीमीटर हो गई। अब लेंथ बता दो, लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ, लेंथ क्या है? 2x प्लस 3 है, यानी कि विड्थ को हम 3 से इंटू करेंगे x को और 3 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 जमा 3, कितना हो जाएगा? 6 जमा 3, 6 जमा 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि लेंथ विड्थ 3 सेंटीमीटर है और लेंथ 9 सेंटीमीटर है। तो ये आपका पूरा सवाल है और ये आखिरी सवाल था इस एक्सरसाइज का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो एंड शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के लिए अभी मैं साइंस की वीडियो भी डालने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, पूरा वन शॉट साइंस का डाल दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका मैं डाल दूंगा। ठीक है, और मजे आ जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, बढ़िया स्टडी हो जाएगी तुम्हारी। और इसके बाद 2.3 डालने वाला हूं जल्दी ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद ताबड़तोड़ स्टडी के साथ। एंड टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस एंड डोंट स्टॉप learning. Bye bye.